पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे भारत की दो शेरनियां हैं। एक का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दें। दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी। तो भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कर रहे थे नाम, ये बोल रहे थे कि आज क्या गप है प्रोड्यूसर, ये बताओ। आज हमने चीयर्स करा है, ब्लैक कॉफी हम और प्रोड्यूसर पी रहे हैं दोस्तों। और सबसे पहले आप सबको हर हर महादेव। और पाकिस्तान में आधी रात भूचाल ला दिया, या यूं कहें कि पाकिस्तान में रोशनी हो रही थी आधी रात। जब पूरी दुनिया सोई हुई थी तब पाकिस्तान जगमगा रहा था और उसके पीछे ये दो भारतीय। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर चीफ जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। जिस बजरंग बली की जय। और ऑपरेशन सिंदूर की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठोक दिया अंदर घुस के। प्रोड्यूसर क्या लग रहा है आज, मजा आ रहा है? मजा बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे सवेरे यहां से हम लोग इस वक्त जिन्होंने धर्म नहीं पूछा, जिन्होंने पैंट नहीं खुलवाई, जिन्होंने चुन चुन कर नहीं मारा, बल्कि तैयारी थी और घुस कर मारा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आपको याद है ना 22 तारीख की वो घटना जब पहलगांव में किस तरीके से पैंट खुलवाई गई, धर्म पूछ पूछ कर सुहाग उजाड़े गए। लेकिन उस सुहाग की रक्षा के लिए, उसका बदला लेने के लिए आज भारत की दो शेरनियों को जिम्मेदारी दी गई। जब आधी रात आप सो चुके होंगे ना, नींद में होंगे, उस वक्त ये दो शेरनियां दहाड़े मार रही थी। इनकी दहाड़ पाकिस्तान सुन रहा था। एक है व्योमिका सिंह और दूसरी है सोफिया कुरैशी। जी हां, वही सोफिया कुरैशी जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल छिड़ा हुआ था, तब इन्होंने ये ठान लिया था कि वो भारतीय सेना में शामिल होंगी। तब वो 17 साल की थी और उनके अंदर वही जज्बा था कि वो पाकिस्तान को जवाब देंगी। और जब 2025 आता है तो उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। पाकिस्तान में वो तस्वीरें आप देखिए, कैसे मसूद अजहर और उनके आतंकी आका मिट्टी में मिल चुके हैं। उनके मदरसे में बड़े बड़े मिसाइल के छेद नजर आ रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से मलबा ही मलबा कर दिया। और इनके पीछे है ये सोफिया। जी हां, वही सोफिया जो इस्लाम धर्म से आती हैं और आज देश की रक्षा कर रही हैं। आज वो पाकिस्तान में किस तरीके से हमला करती हैं, कैसे वो आधी रात रणनीति बनाती है और पूरी तरीके से पाकिस्तान में सुबह होते होते हाहाकार मच जाता है। ये हाहाकार बता रहा है कि पाकिस्तान अब घुटनों पर है। 1999 में जब देश करगिल युद्ध के दौर से गुजर रहा था, उसी साल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी और यही उन्हें पढ़ लिया था कि वो अब छोड़ेंगी नहीं। उसकी आज बानगी पूरी दुनिया। उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने। और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है,
25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहेंगे जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहां पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहां पर, कि वहां से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे, मसूद अजहर तबाह दे, हाफिज सईद तबाह दे और दहशतगर्द तबाह दे। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज आपको इसलिए दे रही हूं कि मसूद अजहर की, ये भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा। तो इस वक्त मैं आपको लग रहा होगा अलग सेट है, ये टाइम्स नाउ का ऑफिस है, ठीक है, सेक्टर 16 फिल्म सिटी में। तो हम लोग इधर आ रखे हैं। तो यहाँ पे मुझे सवेरे सवेरे कॉल आया। सवेरे सवेरे जब मुझे कॉल आया तो यहाँ पे गेस्ट रिलेशन में एक हैं जो अक्सर मुझे कॉल करते हैं, गेस्ट टीम वाले, उन्होंने फ़ोन करा। तो मैंने बोला कि यार 5:30 बजे, क्योंकि वही मेरा 5:15 साढ़े 5 बजे उठने का मेरा टाइम रहता है। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने सोई हुई नींद वाली आवाज़ में, मुझे नहीं पता था रात को क्या हुआ, तो मैं सो गया। तो मैं बोला हाँ प्रफुल्ल गुड मॉर्निंग। पीछे से आवाज़ आई, सर हर हर महादेव, हो गया सर हो गया। मैंने बोला भाई साहब चलो तैयार हो तैयार हो। मैंने फोन करा, सबको बोला कि तैयार हो जाओ, हम लोग निकलने वाले हैं आधे घंटे में। फटाफट तैयार होके तब से मैं यहाँ पे हूँ। और भाई आई एम सो हैप्पी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम कहते हैं ना कि युद्ध में छल भी जरूरी है, और प्रोड्यूसर आज हम थोड़ा सा छल की भी बात करेंगे। जो हमने टारगेट उड़ाए, जो घुसे, उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये वो भी सब तो जरूरी है सर, और वो सब टीसीडी हिंदी के लिए बचाते हैं। हाँ। अचानक के डायलॉग हिंदी के लिए। हाँ। मेरा सर, आप मेरा सुनिए। हाँ अच्छा, प्रोड्यूसर कह रहा है कि आप चुप रहो, मेरी हाँ। ठीक है बोलो। सबसे पहली चीज सर, 26 सुहाग उजाड़े थे इन्होंने, सिंदूर का बदला ले लिया। उन जो 26 लोगों के सिंदूर इन्होंने उजाड़े थे, Correct. उसका बदला ले लिया भारत सरकार ने। और मैंने जब सुबह देखी ये चीजें सर, ग्रुप में लगातार चल रही थी और मैं फोन दूर रखा हुआ था रात में सोते टाइम, तो मैंने सुबह उठा के देखा तो मुझे लगा कि आपने अचानक से बोला है कि मैं टाइम्स नाउ निकल रहा हूँ। आपका मैसेज देखा मैंने कहा सुबह क्यों जा रहे हैं ये। फिर अचानक से बोला कुछ तो हुआ है भाई। मैंने फोन चेक किया, मैंने कहा बस बस बस। मैंने तुरंत फोन किया घर को, अंश को, सबको, भाई ऑफिस पहुंचो, चलो आज सेलिब्रेशन का डे, आज सेलिब्रेट करेंगे। चलो आज न्यूज का डे है, जो भी आज हमारे लिए तो सेलिब्रेशन का डे। हाँ सेलिब्रेशन, दिवाली है भैया, बहुत बड़ी बात है। और छोटी दिवाली, अब बड़ी दिवाली बाकी है। अभी अभी ये भी खबर आई है कि छुट्टियां, भारतीय सेना ने अपने सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं दोस्तों।